जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। क्या सावधानियां आपको बरतनी है और किन बातों का फायदा लेना है, इस पे एक संक्षिप्त विवरण देंगे आपको। आप कैसे पता करेंगे कि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अष्टो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि आपका जो D1 बनकर आता है या लग्न चार्ट या असेंडेंट चार्ट उसको कहते हैं, उसमें प्रथम भाव में यदि 6 नंबर लिखा हुआ हो, 6 नंबर दिख रहा हो 6, तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां बन रही है आपकी कुंडली में, उसको मैंने दिखा रखा है। आपकी कुंडली में जो अगस्त माह में गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 9 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। इस समय बुध आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 9 तारीख को 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, 12वें भाव में गोचर करेंगे और सिंह राशि में गोचर करेंगे। 11 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो 11 अगस्त को आपका शुक्र यहां से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके लग्न पे गोचर करेंगे। मंगल पूरे महीने 12वें भाव पे गोचर करेंगे। फिर 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो 17 अगस्त को सूर्य यहां से निकल करके स्वराशि में प्रवेश करेंगे और 12वें भाव पे गोचर करेंगे। फिर 26 अगस्त को बुध पुनः कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहां से निकल करके बुध यहां से निकल करके बुध फिर आपके लग्न पे गोचर करेंगे। तो 26 तारीख से एक श्रेष्ठ स्थिति बनेगी, नीच भंग राजयोग शुक्र का होगा और वो श्रेष्ठ रिजल्ट देगा, मतलब आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। लग्न में बैठा हुआ है। अब अगस्त माह में जो परिस्थितियां बन रही है कि आपका लग्नेश इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहा है। सूर्य महाराज वहां विराजमान पहले से हैं, तो 11वें भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो ये एक अच्छा योग है। आप कि इच्छा पूर्ति जो होगी उसमें आपकी बुद्धि का पूरा प्रयोग होगा और सूर्य जैसा उसमें तेज होगा उस डिसीजन में। तो आपका जो बुध है वो कर्क राशि में, हालांकि बुध की कर्क राशि शत्रु राशि है, लेकिन बुध कर्क राशि में उत्तम फल देता है। तो बुध यहाँ पे आपका लग्नेश और इच्छा पूर्ति के भाव में है, तो 9 तारीख तक कुछ न कुछ पॉजिटिव आपको देगा। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देता है, और यदि आपकी नेटल चार्ट में जो जन्म के समय परिस्थितियां हैं प्लैनेट्स की, यदि वो कोई महादशा, अंतरदशा, प्रथंतर दशा आपको फेवर कर रही होगी अगस्त के हिसाब से, तो आपको अगस्त में कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलेगा। अब जो आपका लग्नेश फिर 9 तारीख तक इच्छा पूर्ति के भाव में है, फिर 9 तारीख को 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो 12वें भाव में फिर से जब सूर्य 16 तारीख को सिंह राशि में आएंगे, तो 12वें भाव में सूर्य और बुध का फिर से बुध आदित्य योग बनेगा और 12वें भाव में सूर्य और बुध का जो बुध आदित्य योग बनता है वो एक विशेष रिजल्ट देने वाला होता है। 12वें भाव में ही वो पावरफुल होता है बुध आदित्य योग, और कुछ फल देता है उत्तम। तो यहाँ पे यदि आपका नेटल चार्ट में कुछ इंडिकेशन होगा तो रिजल्ट आएगा 12वें भाव से, उत्तम रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि सूर्य बुध महाराज आपका कर्म भाव के भी मालिक है, तो 9 तारीख तक यहाँ है, तो बुध महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी होने के कारण कर्म क्षेत्र में कुछ लाभ दिखाएंगे और कुछ न कुछ आपको किसी तरह का छोटा मोटा भी इच्छा पूर्ति करेंगे वो कर्म क्षेत्र में। सूर्य का भी साथ है, तो जो सरकारी सेवा में है तो उनको कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई छोटा मोटा प्रमोशन हो सकता है, बड़ा प्रमोशन भी हो सकता है। यदि उस समय गोचर कुछ कह रहा होगा उनका नेटल चार्ट में, कोई बिजनेसमैन है तो कुछ ऐसा इनिशिएटिव हो जाएगा जिससे उनको लाभ पहुंच जाएगा, कोई ऐसा डिसीजन वो ले लेंगे अपने बिजनेस क्षेत्र में जिससे उनको फायदा आ जाएगा। गुरु महाराज आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 7वें भाव के स्वामी है और 4थे भाव के स्वामी है,
और अपनी पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 कर्म भाव को देख रहे हैं। तो कर्म भाव आपका जब तक गुरु महाराज यहाँ है, कर्म भाव आपका स्थिर रहेगा और आपको ब्लेसिंग मिलते रहेगी कर्म भाव पे गुरु की। जो जिनके पास जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, वो प्रयास करें तो अगस्त माह में 16 तारीख तक जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। कुछ न कुछ सेटिंग हो जाएगी, पार्ट टाइम जॉब की, फुल टाइम जॉब की, कुछ धन का आगमन होने लगेगा और मन स्थिर हो जाएगा कर्म में। तो आप प्रयास कीजिए 16 तारीख तक बढ़िया कर्म के हिसाब से संयोग बन रहा है। शनि महाराज भी पंचम भाव में विराजमान है और अपनी राशि में है, वक्री है, पूरी स्ट्रेंथ की अवस्था में है और 11वें भाव को देख रहे हैं। गुरु की ब्लेसिंग है कर्म भाव पे, तो ये एक अच्छा संयोग बन रहा है और आपको 16 तारीख तक यदि आप प्रयास करेंगे तो कुछ न कुछ जरूर सफल होंगे। जो विद्यार्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए अगस्त माह अच्छा गुजरेगा, क्योंकि यहाँ शनि महाराज बैठे हुए हैं और आपकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो पढ़ाई का क्षेत्र में अच्छा संयोग बना है अगस्त में। और इधर आपके जो लग्नेश है वो आपका इच्छा पूर्ति के भाव में है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी उपलब्धि मिलेगी, पढ़ने में मन लगेगा और आप अध्ययनरत हो जाएंगे। फिर से जो भी तरह की डिस्टरबेंस रही होगी पीछे, वो खत्म होगी अगस्त महीने में। जो स्पेकुलेशन वगैरह के काम में है, तो शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, तो शनि महाराज कर्म की दृष्टि से शेयर मार्केट वगैरह को फेवर नहीं करते, तो यहाँ पे सोच समझ के डिसीजन आपको लेना है। जो अविवाहित व्यक्ति हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अगस्त महीने में उनकी बात बन सकती है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ है और यहाँ पे आपका गुरु महाराज का वो घर है, तो गुरु महाराज का भी फेवर है और शनि का भी फेवर है, तो बात बन सकती है, बात फिक्स हो सकती है। तो आप विवाह के लिए प्रयास रहता है तो प्रयास कीजिए अगस्त महीने में। अगस्त माह में शुक्र महाराज 11 तारीख तक 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 11 तारीख को शुक्र महाराज यहाँ से निकल करके लगन पे चले जाएंगे, तो 11 तारीख तक आपका भाग्य भाव का, ये भाग्य भाव के मालिक हैं, धन भाव के मालिक हैं और बाहर से संबंध बन रहा है। तो जो व्यापार करने वाले लोग हैं, किसी तरह के उस तरह के विदेशी व्यापार में रहते हैं या डिस्टेंट प्लेसेस से उनका दूर दराज से कुछ आर्थिक रिलेशन है, तो वो सब घटना यहाँ हो सकती है। भाग्य के मदद से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है बाहर से के कॉन्टैक्ट से। सिर्फ विदेशों ही नहीं, अपने देश के में भी डिस्टेंट प्लेसेस से जो रिलेशंस हैं वो फ्रूटफुल होंगे। और 11 तारीख को जब शुक्र महाराज निकल करके लग्न पे चले जाएंगे, तो शुक्र अपनी नीच राशि में हो जाएंगे 11 तारीख से। तो शुक्र अपनी नीच राशि में हो जाएंगे तो रिजल्ट थोड़ा कम आएगा, आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास करने में आप सफल होंगे, क्योंकि शुक्र डाउन टू अर्थ रहेगा, तो आप प्रयास कर पाएंगे ज़्यादा। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जिनको लवर्स कहते हैं, युवा वर्ग है, तो अगस्त का महीना उनके लिए बढ़िया गुजरेगा और उनमें जो एक उत्साह दिखेगा आपसी संबंधों में, उसको प्रगाढ़ करने की तरफ वो बढ़ेंगे अगस्त माह में। अगस्त माह में आपका जब बुध 9 तारीख तक इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहा है, तो आप प्रयास भी कर सकते हैं, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, तो आपको ग्रह गोचर मदद करेंगे। चंद्रमा 1 अगस्त को आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। तो शुरू में 1 तारीख 2 तारीख 2 दिनों के लिए कुछ अचानक से आपको कोई लाभ हो सकता है, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। चंद्रमा आपको इच्छा पूर्ति में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपका लग्नेश भी है 9 तारीख तक, तो कुछ न कुछ इच्छा पूर्ति का प्रबल संभावना है। 16 तारीख तक आपका जो ग्रह का गोचर है मिला जुला के बहुत ही फेवरेबल है। मंगल महाराज आपके जो है अष्टमेश हैं और तृतीयेश हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो एक प्रकार से सुखद स्थिति बनी हुई है। 11 तारीख को
शुक्र भी चले आएंगे लग्न में, लेकिन शुक्र के लिए उत्तम स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ पे जब 26 तारीख से बुध लग्न पे आ जाएंगे तो शुक्र का नीच भंग राजयोग होगा और वो उत्तम रिजल्ट देने लगेंगे। लेकिन वो 26 तारीख से है, 26 तारीख से पहले पहले आपको अपना ध्यान रखना है इन सब। अपनी संतान से आपको किसी तरह का तनाव हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई डिफरेंसेस हो तो आप आपस में उसको सुलझा लीजिएगा, क्योंकि ये तो गोचरीय परिस्थितियां हैं। जब ट्रांजिट चेंज हो जाता है तो गोचरीय परिस्थितियां भी खत्म हो जाती है। जो घटना घट रही होती है, जो आप महसूस कर रहे होते हैं परेशानी, वो परेशानी खत्म हो जाती है, सामान्य ढंग से खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो ज्योतिष का यही फायदा है कि अच्छी बातों को आप अपना लीजिए और जो आपको निगेटिव बातें ज्योतिष बता रहा है उसका निराकरण कर लीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए उसको। तो जॉब करने वालों के लिए और बिजनेस करने वालों के लिए 16 तारीख तक परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं। उसके बाद बाकी 15 दिन आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। उसके बाद अगस्त का महीना आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको डेट्स बताता हूं जिन डेट्स का आपको ध्यान रखना है। 1 और 2 तारीख को आप कोई विशेष महत्वपूर्ण डिसीजन ना लें, एवॉइड करें। उन दिनों आपको कोई मानसिक अवसाद भी हो सकता है, कोई मानसिक पीड़ा पहुंच सकती है, कोई ऐसा खबर मिल सकता है जिससे आपका मन दुखी हो। तो आपको ऐसा महसूस हो, परेशानी लगे, तो आप इन 2 दिनों विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए। शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे दूध का अभिषेक कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कर लीजिए, आपका दुख हर लेंगे वो। तो ये सब जनरल उपाय हैं अपनी पीड़ा को खत्म करने के लिए। 22 तारीख और 23 तारीख को विशेष करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इन दिनों कोई पेट की समस्या हो सकती है, कोई कब्जियत से रिलेटेड समस्या हो सकती है, गैस की एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। पेट की समस्या विशेष रूप से इंडिकेट कर रही है इन 2 दिनों। तो जो 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं वो अपना ध्यान रखें इन 2 दिनों, अपना खान पान ठीक रखें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, तो ये 2 दिन आराम से निकल जाएंगे। कोई 9 और 10 तारीख को आपको खर्चे में अनायास वृद्धि महसूस होगी, आपका बजट असंतुलित होगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और अनावश्यक खर्च से बचिएगा। 18 और 19 तारीख को कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना है, कोई अर्थात कोई शुभ काम शुरू नहीं करना है। जहां तक हो इन 2 डेट्स को अवॉइड कीजिएगा। इन 2 डेट्स में निगेटिविटी ज़्यादा है। आपको बताता हूं कि धन की दृष्टि से अगस्त महीना में कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है, जहां की बिजनेसमैन लोगों के लिए धन की मार्केट से व्यवस्था हो सकती है। जो नौकरी करते हैं उनको भी कोई इंसेंटिव के थ्रू, कोई असाइनमेंट के थ्रू, कोई छोटे मोटे प्रमोशन के थ्रू, कोई प्रमोशन के थ्रू या कुछ ऐसा इंसेंटिव के थ्रू कुछ धन की प्राप्ति सब्सटेंशियल हो सकती है। तो अगस्त माह में जो डेट है 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख, ये जो डेट्स हैं वो धन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगस्त माह में आपको धन की जरूरत है, मार्केट से धन उठाने की जरूरत है, तो धन की व्यवस्था इन दिनों हो जाएगी। ये अति उत्तम दिन है धन फ्लो करने की दृष्टि से मार्केट में। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई व्यक्तिगत समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।